हेलो एवरीवन, मैं हूं समीर खत्री। आप देख रहे हैं समीर खत्री डिज़ाइन चैनल और आपका स्वागत है हमारे डिज़ाइन करियर सीरीज़ में। तो ये है हमारा पार्ट 2 ऑफ डिज़ाइन करियर सीरीज़, जहां हम बात करने वाले हैं कैटेगरी नंबर 1। अगर आपको पता नहीं कैटेगरी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, जहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन में बताया था कौन से कैटेगरीज के ऊपर हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो आज हमारा कैटेगरी नंबर 1 के ऊपर डिस्कशन होगा, जो होगा हमारा प्रोडक्ट डिज़ाइन और इंडस्ट्रियल डिज़ाइन के ऊपर। हम जानेंगे कि ये क्या होता है, प्रोडक्ट डिज़ाइन क्या होता है, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन क्या होता है। ठीक है, ये दोनों टर्म्स जो है इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन जो है मोर फोकस करता है कोई भी प्रोडक्ट, जो भी चीज़ आप छू सकते हो, जैसे कि लैपटॉप, बल्ब, मोबाइल, है ना, टीवी, ये सारी चीज़ें प्रोडक्ट डिज़ाइन के अंदर आती है, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन के अंदर आती है। उसको ऐसा रेफ़र करते हैं। लेकिन प्रोडक्ट डिज़ाइन जो है 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड होता है बेसिकली। एक होता है फिजिकल प्रोडक्ट, एक होता है डिजिटल प्रोडक्ट। ठीक है, फिजिकल प्रोडक्ट वही सारी चीज़ें जो आप छू सकते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट जो आप छू नहीं सकते, जैसे कि आपके सॉफ्टवेयर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, उसको आप छू नहीं सकते, लेकिन वो है, आपको दिखता है, आप यूज़ करते हो आप डेली लाइफ में, तो इसको हम डिजिटल प्रोडक्ट्स के अंदर हम कंसिडर करते हैं। प्रोडक्ट डिज़ाइन क्या होता है कि कोई भी प्रोडक्ट जो आप देख सकते हैं, शूज़ हो गया, टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, ठीक है, और स्कूल बैग्स, ऑफिस बैग्स, लैपटॉप्स और बहुत सारी चीज़ें जिसको आप छू सकते हैं, वो सारी फिज़िकल प्रोडक्ट के अंदर आती है। मतलब फिज़िकल मतलब जो जिसको आप छू सकते हो वो फिज़िकल, ठीक है, और जिसको आप छू नहीं सकते वो है डिजिटल, जैसे कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर और जो भी आप सॉफ्टवेयर चलाते हो रोज़, वो सारी चीज़ें जो है डिजिटल में आती है। ठीक है, तो प्रोडक्ट डिज़ाइन के अंदर ये 2 कैटेगरी है। तो इन सबको किसी ना किसी ने डिज़ाइन किया होता है। जो भी आप शूज़ देखते हो, बैग देखते हो, किसी ना किसी ने उसको डिज़ाइन किया है। सॉफ्टवेयर देखते हो तो वो भी किसी ना किसी ने डिज़ाइन किया होता है। तो इसके अंदर जो है लोग स्टडी करते हैं कि ऐसा शूज़ बनाएंगे कि जो अगर पहनेगा तो उसको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत सारे कंपनीज शूज़ बनाती है, तो एक शूज़ नहीं बनाती है, वो बहुत बल्क में बनाती है। तो बल्क में बनाने से पहले उन लोग पहले सोचते हैं कि शूज़ कैसा होगा, कैसे दिखेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है कौन करता है, प्रोडक्ट डिज़ाइन और इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर करता है। उसके बाद एक प्रोडक्ट डिज़ाइन और इंडस्ट्रियल डिज़ाइन को इतना नॉलेज होता है प्रोडक्ट के बारे में कि वो जानता है कि अगर ये शूज़ बना रहा हूँ तो इसमें कौन सा मटेरियल लगेगा, कैसा मटेरियल लगेगा, कितने टाइप्स के मटेरियल लग सकते हैं, कौन सा गम लगेगा, इसकी असेंबली लाइन कितनी बड़ी होगी, इसमें कितने प्रोडक्शन हो सकता है, कितना टाइम लगेगा। छोटी से छोटी जानकारी जो है एक प्रोडक्ट डिज़ाइनर को होती है, ताकि प्रोडक्ट डिज़ाइनर क्या करता है, एक कंपनी को एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट बना के देता है, जिससे अगर वो मार्केट में सेल करता है तो कंपनी को उससे ज़्यादा पैसा कमाने मिलता है। तो इसके लिए प्रोडक्ट डिज़ाइनर का रोल जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और हम एज अ प्रोडक्ट डिज़ाइनर बहुत सारे लोगों से कनेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक चेयर पे बैठ के सिर्फ कुछ लिख रहे हैं, टाइप कर रहे हैं। हमारा काम बहुत मतलब अगर आप फिज़िकल प्रोडक्ट्स की तरफ जाओगे तो फिज़िकल काम भी होता है हमारा, जैसे कि मैनेजर्स से मिलना, फिर वो प्रोडक्ट बना रहे हैं तो जो वहाँ पे काम कर रहे हैं असेंबली लाइन पे, उनसे इंटरेक्ट करना, फिर जो मटेरियल होता है उसको देखना, उसके बारे में रिसर्च करना। तो बहुत सारी चीज़ें होती है जिससे हम लोग इंटरेक्ट करते हैं, ना कि एक जगह बैठ के बस हम कुछ करते हैं और उससे बहुत सारा पैसा हमारे ऊपर गिरता है। ऐसा नहीं होता। तो ऐसा आप मत समझिए कि क्या पैसा कहाँ से आ रहा है करके, ये भी बहुत अच्छी लाइन है, तो इससे भी लोग पैसे कमाते हैं। ये पेरेंट्स के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि पेरेंट्स को लगता है कि इसमें पैसे कमा सकते नहीं कमा सकते, तो बस उनके लिए बोल रहा हूँ। टीचर्स के लिए एक लर्निंग कर्व है कि जो भी टीचर्स जो आर्ट्स को, ड्राइंग सब्जेक्ट को टेक फॉर ग्रांटेड ले लेते थे स्कूल्स के अंदर कि ड्राइंग है तो चलो इसको ऑफ लेक्चर मान के कुछ और पढ़ा देते हैं करके, तो क्या पता कुछ बच्चा जो है कोई इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर बन जाए। शायद आप जो शूज़ पहन रहे हो, बैग पहन रहे हो, ज्वेलरी पहन रहे हो, वो किसी ना किसी ने डिज़ाइन करी होगी, तो क्या पता वो बच्चा एक डिज़ाइनर बन जाए बड़ा होकर। तो ये था हमारा कैटेगरी इंट्रो। अभी हम देखेंगे कि हम कौन से फैक्टर्स पे इस करियर को आप परस्यू कर सकते हैं। तो अगर आपको ये करियर परस्यू करना है तो हमारे पास 13 फैक्टर्स है जिससे आपको हेल्प होगी कि आप सोच सकते हो कि मुझे ये करियर परस्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो पहला फैक्टर होगा हमारा पैशन और इंटरेस्ट। ठीक है, तो मैंने जैसे आपको बताया कि कोई भी प्रोडक्ट आप देखते हो फिजिकल,
अगर आप उसको छू सकते हो, या फिर डिजिटल जिसको आप छू नहीं सकते, जैसे व्हाट्सएप वगैरह कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ आप बनाने में इंटरेस्टेड हो तो आप इस करियर में आप आ सकते हैं और इससे बहुत अच्छा अपना करियर बना सकते हैं। जैसे अभी हमने देखा कि पैशन कितना इम्पोर्टेंट होता है एक करियर परस्यू करने के लिए। मान लीजिए कि आप एक पेरेंट है, ठीक है, आपका एक बिज़नेस है, आप फर्नीचर्स बनाते हैं ना, शूज़ की आपकी दुकान होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा इसी लाइन में आगे बढ़े तो आप इंडस्ट्रियल डिज़ाइन इज़ अ बेस्ट ऑप्शन। अगर आप उसको परस्यू करवाना चाहते हो तो दैट कैन बी अ ऑप्शन टू, कि आपको लग रहा है कि ये जो भी नॉलेज है ये मेरे तक सीमित रह जाएगी, ये बिज़नेस आगे कैसे ग्रो करेगा, तो आप प्रोडक्ट डिज़ाइन और इंडस्ट्रियल डिज़ाइन के अंदर आप उसको आप स्टडी करवा के उसको आप ग्रोथ की तरफ भेज सकते हो। तो आपका ही जो करियर, जो आप इतने साल से आप जो बिज़नेस बना रहे हो, उसको एक्सपांड करने में ये जो स्टडीज़ है ये काम आती है बहुत सारी। तो अब हम बात करेंगे फ़ीस और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स की, ठीक है। मतलब कि इसमें कितना पैसा लगेगा। आपने डिसाइड कर लिया कि आपके बच्चे को जो है इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर बनाना है, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। एक स्टूडेंट है, ठीक है, 10th स्टैंडर्ड में वो पढ़ रहा है, ठीक है। तो आप जो है 2-3 रास्ते होते हैं इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर बनने के लिए। पहला रास्ता होता है कि आप उसको 10th के बाद इंडस्ट्रियल डिज़ाइन के अंदर डिप्लोमा कराइए, ठीक है, या फिर आप उसको डिप्लोमा इन डिज़ाइन एक सर्टिफिकेशन होता है इक्विवेलेंट, मतलब 12वीं और 11वीं के स्टडीज़ के बराबर ही उसको वेटेज और वैल्यू मिलती है डिप्लोमा को। तो आप डिप्लोमा 10वीं के बाद डिप्लोमा कराइए। डिप्लोमा के बाद जो है वो डायरेक्ट बैचलर्स कर सकता है डिज़ाइन के अंदर, ठीक है। फिर बैचलर्स इन डिज़ाइन के अंदर 3 साल का बैचलर्स इन डिज़ाइन होता है, जिसमें आप जो है प्रोडक्ट डिज़ाइन और इंडस्ट्रियल डिज़ाइन पूरा उसको समझ में आ जाएगा कि कोई भी बिज़नेस को कैसे ग्रो करना चाहिए, वो मतलब कोई भी चीज़ के बारे में, कोई भी प्रोडक्ट के बारे में इन डेप्थ नॉलेज वो सीखता है। फिर उसके बाद आप मास्टर्स चाहिए तो करा सकते हैं, नहीं तो फिर वो डायरेक्ट बैचलर्स के बाद भी इंडस्ट्री में घुस सकता है, बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ जुड़ सकता है, जैसे एडिडास, नाइकी, ऐसी कंपनी के साथ जुड़ के अपना करियर स्टार्ट कर सकता है। तो एक ऐसा भी पाथ होता है कि 10th के बाद जा सकता है। और अब अगर 12th में अभी स्टडीज़ कर रहा है या फिर कोई बच्ची स्टडी कर रही है, तो 12th के बाद भी ऑप्शन होता है कि आप बैचलर्स इन डिज़ाइन कर सकते हैं। और अगर आप अभी इंजीनियरिंग में हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो आप जो है मास्टर्स के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, मास्टर्स इन डिज़ाइन के लिए। तो ये सारे बहुत सारे रास्ते होते हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए। बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। तो इन्वेस्टमेंट जो भी लगता है, डिप्लोमा का 3 साल का कोर्स लगता है, तो डिपेंड करता है ये कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है। ये ऑल्सो डिपेंड करता है कि आप हॉस्टल में रहने वाले हो या फिर आप डे स्कॉलर हो, कि आप लोकल टाउन के हो, फूड क्या कंज्यूम करते हो, शॉपिंग क्या करते हो, बहुत सारी चीज़ें वैरी करती है, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है। तो हम एक जो है एवरेज जो है 6 lakhs डिप्लोमा का पकड़ के चलते हैं, 6 to 12 lakhs फॉर 3 years, ठीक है। 3 साल में आपका 6 से 12 लाख का खर्चा हम पकड़ के चलते हैं। इतना खर्चा हो सकता है आप अगर बच्चे को 10th के बाद से डिप्लोमा तक अगर आप उसको स्टडीज़ कराते हैं। और डिप्लोमा के बाद अगर वो बैचलर्स करता है तो बैचलर्स 4 साल का होता है, लेकिन डिप्लोमा करने के वजह से बैचलर्स 3 साल का रह जाता है। तो 3 साल के बैचलर्स के लिए भी हम सिमिलर अमाउंट पकड़ के चलते हैं कि 6 से 12 लाख इज़ इनफ सफिशिएंट। तो 12-24 लाख का एक इन्वेस्टमेंट होगा जो आप पकड़ के चल सकते हैं कि बैचलर्स करने तक 24 लाख रुपए तक का खर्चा हो सकता है। मैक्स टू मैक्स मैं 24 लाख बोल रहा हूँ, लेकिन उससे कम भी हो सकता है। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्टर की तरफ, और नेक्स्ट फैक्टर है ड्यूरेशन में क्या होता है कि जैसे आपको बताया कि डिप्लोमा के 10th के बाद जो डिप्लोमा करेगा, डिप्लोमा 3 साल का होगा, उसके बाद बैचलर्स करेगा वो 3 साल का होगा, तो 6 साल का हो गया। अगर 12th के बाद आ रहे हैं तो डायरेक्ट 4 साल का बैचलर्स होगा। अगर इंजीनियरिंग करने के बाद आप आ रहे हो या फिर कोई भी 4 साल का आप करियर मतलब स्टडी करने के बाद आ रहे हो, तो 2 साल का आप मास्टर्स कर सकते हो। तो कुछ इस तरह का पाथ आपको देखने मिलेगा। नेक्स्ट फैक्टर है हमारे पास, आपके पास क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है,
ठीक है। शायद आपको जो स्टडी करनी है उसके लिए आपको एक लैपटॉप लेना पड़े, या फिर एक कंप्यूटर लेना पड़े, या फिर आप कुछ ऐसे चीज़ें लेनी पड़े जिसमें मतलब वो आपके स्टडीज़ के रिलेटेड होनी चाहिए। तो आपके पास जितनी भी अभी फैसिलिटी है आप उसको अवेल कीजिए, उसी से आप सीखिए। डायरेक्ट डिमांड नहीं कीजिए कि मुझे एक एप्पल का लैपटॉप चाहिए या फिर मुझे एक एप्पल का कंप्यूटर चाहिए, जबकि आपका काम एक छोटे से कंप्यूटर से भी हो सकता है। तो आपके जो है ज़्यादा पैसा स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है, मिनिमम हम लेके चले गए। जैसे आप करियर में ग्रो करोगे ना, तो आप उस चीज़ को फिर आप और पैसा डाल के और अच्छी चीज़ें आप बाय कर सकते हो। अभी हमने देखा रिसोर्स एट होम। रिसोर्स एट स्कूल का मतलब होता है कि आपके स्कूल्स में आपको क्या क्या जो है फैसिलिटीज़ मिलती है। आपको ड्राइंग करने मिलता है, स्केचिंग करने मिलता है, क्या वहाँ पे ऐसे टीचर्स हैं जो इस सब्जेक्ट के रिलेटेड एक्सपर्टीज़ रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप उनके पास जाके सीख सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये इसमें मेरे को क्या क्या स्किल्स की नीड होगी, तो वो आपको अच्छे से गाइड कर सकते हो। नेक्स्ट फैक्टर होने वाला है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी इन करियर स्विच। तो मतलब कि एक करियर से दूसरे करियर में अगर आपको जाना भी है तो कितना फ्लेक्सिबल है। तो डिज़ाइन करियर जो है हमेशा एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं। 10% 20% आपको कुछ ना कुछ नया सीखना पड़ेगा, लेकिन प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो बेसिक्स ही होते हैं। तो आप करियर जो है बहुत ईजिली ट्रांजिशन कर सकते हो एक करियर से दूसरे करियर में। तो नेक्स्ट फैक्टर है हमारे पास जॉब स्टेबिलिटी। तो जैसे लोग बोलते हैं कि ना गवर्नमेंट जॉब बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है, अब तो वो भी नहीं रही है, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर में भी जो है ऐसा कोई स्टेबिलिटी का फंडा नहीं होता, लेकिन डिज़ाइन के अंदर क्या रहता है कि स्टेबल लाइफ रहती है। उसमें आपको अगर आप डेली अपने आप को अपडेट करते हो, ठीक है, कुछ नया सीखते हो, तो गारंटीड है कि आपका एक जो है स्टेबल लाइफ हो सकता है, क्योंकि आप हमेशा कुछ ना कुछ नया सीख रहे हो, कंपटीशन से हट के कुछ बना रहे हो, कंपनी को प्रॉफिट्स दे रहे हो, तो आपकी लाइफ तो स्टेबल रहेगी। वर्क लाइफ बैलेंस की बात करें तो अच्छा काम रहता है, तो अच्छी कंपनीज़ में जो है अच्छा सा ड्यूरेशन रहता है। मतलब कि मान लीजिए सैटरडे संडे छुट्टी रहती है, फ्राइडे भी छुट्टी रह सकती है, कोई कंपनी का 3 डेज़ होता है, 4 डेज़ वर्क फ्रॉम ऑफिस होता है। तो अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस आपको इस करियर में देखने मिलता है। अभी मार्केट में जो है बहुत ज़्यादा डिमांड है UI UX डिज़ाइनर्स, प्रोडक्ट डिज़ाइनर्स की। अभी आने वाले टाइम में और 1 लाख से 2 लाख के बीच में ये रेंज के अंदर जो है और डिमांड की मतलब रिक्वायरमेंट है इतने सारे अच्छे डिज़ाइनर्स की, ठीक है। अगर आप कंपटीशन देखोगे ना, तो सिर्फ आपका कंपटीशन जो सर्कल होता है वो बहुत छोटा होता है, क्योंकि बाकी सारे कंपटीशन में क्या होता है कि बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन सिर्फ वही लोग पास हो पाते हैं जिसके अंदर इंटरेस्ट और पैशन भरा होता है। तो आप आने वाले टाइम में इसका मार्केट साइज़ भी बढ़ेगा और इसकी रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो अभी हम बात कर लेते हैं सैलरीज़ की। तो पैसा कितना मिलेगा इसके अंदर? तो पैसा इसके अंदर जो है ऐसा नहीं कि अंधाधुंध कंपनी पैसा दे रही है, डिपेंड करता है कि आप कहाँ से पढ़ाई किए हो, क्या मतलब आप बैचलर्स करके आ रहे हो, मास्टर्स करके आ रहे हो। बात करते हैं स्टाइपेंड की, कि अगर आप कोई भी कॉलेज से आप निकलते हैं, पास आउट होते हो, तो स्टाइपेंड वैरी करता है। अनपेड इंटर्नशिप से आप जो है 5,000, 10,000, 70,000, 80,000 तक भी स्टाइपेंड जा सकता है। और अगर आप सैलरीज़ की बात करते हो तो आपको सैलरीज़ जो है LPA में बात करेंगे, लैक्स पर एनम, तो आपको स्टार्टिंग पैकेज मिल सकता है 6, 7। अगर आप अच्छे कॉलेजेस से आ रहे हो तो आपको 6, 7 और 12, 24 इस रेंज के अंदर आप एज अ फ्रेशर एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आप थोड़ी लो कॉलेज से आ रहे हो तो आपका पैकेजेस जो होगा 3, 4 के आसपास, 5, 6 के आसपास, वही रेंज के अंदर होता है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे जो है इस सैलरी का जो है पैकेज भी बढ़ेगा। मार्केट साइज़ होता है 30% इंक्रीमेंट होता है। कोई कंपनी से आपको 20% देगी, अगर आपका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है तो 50% होता है। तो इस तरह से आप अपना सैलरी जो है नेगोशिएट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि कितने सारे कोर्सेज़ हो गए इसके अंदर, ठीक है। तो अब हम जो है एक एक कोर्स के बारे में समझेंगे कि क्या क्या कोर्स आप इसके अंदर ले सकते हो, ठीक है। तो पहला कोर्स होता है प्रोडक्ट डिज़ाइनर का,
दूसरा कोर्स होता है इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर का, तीसरा कोर्स होता है फर्नीचर डिज़ाइनर, चौथा होता है टॉय डिज़ाइनर, जो टॉयज़ बनाते हैं उसके लिए भी एक डिज़ाइनर होता है। उसके बाद होता है यूटेंसिल्स डिज़ाइनर, जैसे आप देखते हैं प्रेशर कुकर हो गया, कोई नया यूटेंसिल आ गया है, कोई नया स्टोव आ गया है, तो किसी ना कोई इसको डिज़ाइन करता है, तो यूटेंसिल डिज़ाइनर्स हो गया। पैकेजिंग डिज़ाइन हो गया, जो भी आप फूड के पैकेजिंग देखते हो वो भी किसी ना किसी ने डिज़ाइन किया होता है, तो पैकेजिंग डिज़ाइनिंग होता है। और अर्गोनॉमिस्ट होता है, अर्गोनॉमिस्ट मतलब कि कोई भी एक चेयर हो गया, सोफ़ा हो गया, उसका अर्गोनॉमिक्स कैसा होगा, उस पर कितना कंफर्टेबल आप बैठने में फ़ील करते हो, तो एक अर्गोनॉमिस्ट होता है। उसके बाद है सस्टेनेबिलिटी प्रोडक्ट डिज़ाइनर, ये जो है ज़्यादा करके सस्टेनेबल चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस होता है। प्रोडक्ट्स बनाना है लेकिन सस्टेनेबल बनाना है, मतलब कि ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जो इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं करना चाहिए, ठीक है, जैसे कि लेस यूज़ ऑफ प्लास्टिक और बहुत सारी चीज़ें, लेस यूज़ ऑफ केमिकल्स एंड बहुत सारी चीज़ें कंसिडर होती है इसमें। फिर होता है 3D प्रोडक्ट डिज़ाइनर, मतलब ये प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं लेकिन एक 3D फॉर्म के अंदर, जो फिज़िकल भी हो सकता है और डिजिटल भी हो सकता है। जैसे कि कोई भी चीज़ आपको बनानी होती है तो पहले आप उसका एक मॉडल बनाते हो, नमूना बनाते हो, तो वो एक फ़िज़िकल भी हो सकता है, डिजिटल भी हो सकता है। उसके बाद आता है मोबिलिटी एंड व्हीकल डिज़ाइनर, जो कार, सोचिए कि आपको एक कार बनाने में इंटरेस्ट है और तो आप कार भी बना सकते हैं इस फील्ड के अंदर। आपने सोचा कि मुझे एक बाइक्स बनाने में इंटरेस्ट है, तो आप बाइक्स बना सकते हैं, तो ट्रक्स बनाने में इंटरेस्ट, जितनी भी चीज़ें जो ट्रैवल कर सकते हैं, या फिर आप ऐसी चीज़ें जिसमें आप जो है कोई भी चीज़ का समय कम कर सकते हैं ट्रैवल इंडस्ट्री में, तो वो आता है मोबिलिटी और व्हीकल डिज़ाइन के अंदर। और दूसरा होता है फुटवेयर डिज़ाइनर, जैसे आपको बताया कि कोई शूज़ है, चप्पल है, मतलब स्लीपर्स है, तो उसके भी डिज़ाइनर्स होते हैं। उसके बाद आता है टेक्सटाइल डिज़ाइनर, जो कपड़ा डिज़ाइन करता है, फैब्रिक डिज़ाइन करता है, फैब्रिक डिज़ाइनर होता है। उसके और बहुत सारे अलग अलग जो है डिज़ाइनर्स होते हैं कपड़े के अंदर, कि आपको किस तरह का कपड़ा चाहिए, कितना मोटा होना चाहिए और उसके अंदर क्या क्या, मतलब कैसा दिखना चाहिए, हाथ में कैसा फील होना चाहिए, सिल्क से बना हुआ होना चाहिए या फिर नायलॉन से बना हुआ होना चाहिए। ऐसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको उसके अंदर सिखाया जाता है। अगर आपको कपड़े से ज़्यादा इंटरेस्ट है, पैशन है, तो आप टेक्सटाइल डिज़ाइनर भी इसमें बन सकते हैं। उसके बाद आता है ज्वेलरी डिज़ाइनर। ज्वेलरी डिज़ाइनर आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि जो भी ज्वेलरीज आप पहनते हैं, मान लीजिए कि आपके फादर एक सोनी है, ठीक है, उनके सोने की शॉप है, तो आप जो है ज्वेलरी डिज़ाइनर सीख के आपके फादर की शॉप में एक ऐसी ज्वेलरी की कलेक्शंस बना सकते हैं जो एक यूनिक स्टाइल आपके शॉप को, आपके दुकान को पहचान देगी। तो अगर आप पेरेंट्स हो जो मतलब सोने में डील करते हो, गोल्ड में डील करते हो और आप चाहते हो कि मेरा बेटा यही लाइन में आगे जाए, तो आप जब मार्केट में देखोगे तो आप देखते हो कि एक डिज़ाइन, एक जो हार का पेंडेंट है, लेडीज़ देखती है कि ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, कंपेयर करती है, 2-3 दुकान घूमती है, तो जहाँ से पसंद आता है वहाँ से लेते हैं। तो ज्वेलरी डिज़ाइनिंग में क्या होता है कि यही सब चीज़ों के बारे में सिखाया जाता है कि ज्वेलरी कैसे बनाना, क्या बनाना। और उसके बाद आता है प्रॉप डिज़ाइनर मतलब कि आपके कॉस्ट्यूम्स को डिज़ाइन करना, ठीक है। हर पिक्चर में आप देखोगे कि कुछ ना कुछ कॉस्ट्यूम्स होती है, जैसे कि आपने जो है एवेंजर्स देखा होगा, तो एवेंजर्स के अंदर कितने अलग अलग टाइप्स के जो है कपड़े और डिज़ाइन, कॉस्ट्यूम्स डिज़ाइन किए, तो वो प्रॉप डिज़ाइन में आ सकता है। अभी हमने प्रॉप डिज़ाइनर देखा। और उसके बाद है मेकअप आर्टिस्ट। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि जो भी वेडिंग्स में मेकअप लगाया जाता है, या फिर आप देखोगे कि स्टूडियोज़ के अंदर कोई भी मतलब एक्टर आता है तो उसके पीछे टचअप होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो वो मेकअप आर्टिस्ट का एक आप जो है वो भी आप सीख सकते हैं। उसके बाद होता है स्मार्ट प्रोडक्ट डिज़ाइन, मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स बनाना जो काफ़ी स्मार्ट होते हैं, खुद ब खुद चलते हैं, जैसे स्मार्ट वैक्यूम क्लीनर हो गया, और ऐसी बहुत सारी स्मार्ट टेक्नोलॉजीज़ पे काम करने वाली चीज़ों पे अब अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उसको हम स्मार्ट प्रोडक्ट डिज़ाइन बोल सकते हैं। उसके रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज़ इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल है इंस्टीट्यूट्स में, वो आप कोर्सेज आप कर सकते हैं। और उसके बाद है हमारे पास 3D मॉडलर फॉर वर्चुअल वर्ल्ड, मतलब कि आपने एक VR पहना है। VR एक न्यू टेक्नोलॉजी है, आप उसको पहनते हो तो आप एक अंदर एक नई वर्ल्ड में, डिमेंशन में आप एंटर करते हो, जहाँ पे आप देखते हो 3D, हर चीज़ को आप 3D में देखते हो, आप
उसको इंटरेक्ट करते हो, तो वो सारी चीज़ें भी आप जो है सीख सकते हो इसके अंदर। उसके बाद आता है ड्रोन डिज़ाइनर। ड्रोन डिज़ाइनर अगर आप इंटरेस्टेड हो के डिफेंस में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और वीडियो शूटिंग फोटोग्राफी में बहुत ज़्यादा ड्रोन्स का इस्तेमाल होता है, वो रिमोट कंट्रोल से मतलब वो ड्रोन्स को चलाया जाता है जिससे आप बहुत सारी चीज़ें करवा सकते हो। तो ड्रोन्स डिज़ाइनर भी आप जो है इस करियर के अंदर बन सकते हो। दूसरा होता है डिजिटल स्कल्पचर। तो ये स्कल्पटर क्या करता है कि आप कोई भी फेस पे कोई भी बॉडी का स्ट्रक्चर जो है डिजिटल स्कल्पचर बनाता है, डिजिटली बनाता है और फिज़िकली भी बनाता है, और उसको जो है उसको जो मतलब एक कैरेक्टर को उस पर जान देता है, ठीक है। तो डिजिटल स्कल्पचर भी बहुत अच्छा करियर है, आगे बहुत इसका स्कोप होने वाला है। तो ये भी एक अच्छा करियर आप इसमें से प्रोडक्ट डिज़ाइन और इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में से बना सकते हैं। तो होप आपको ये सारे करियर्स हेल्प करें आगे बढ़ने के लिए। इसमें से कोई भी करियर आपको रिलेट हो रहा है तो प्लीज़ आप जो है कोई भी क्वेश्चन आता है आप कमेंट्स में लिखिए, मैं ट्राई करूँगा इसको पूरा हेल्प करने की। मुझे बताइए कि आपको ये जो है सेशन कैसा लगा, और ये पूरा जो करियर सीरीज़ का ये वाला पार्ट था, ये कैटेगरी थी, आपको कितना मज़ा आया। और मत भूलिएगा कि हमारा नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो इन्हीं सारे मतलब जो एक्सपर्ट्स हो गए, जितने भी करियर्स मैंने अभी आपको बताया, इन्हीं सारे करियर्स के साथ हमारा इंटरव्यू होगा, 1-on-1 इंटरव्यू होगा, और हम ये सारी चीज़ें उनसे समझेंगे, जानेंगे उन्होंने कैसे इस इंडस्ट्री में आया, कहाँ से उन्होंने ये सारी चीज़ें सीखी, कितना पैसा कमाते हैं उन लोग असली में, और ये सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो बने रहिए इस करियर सीरीज़ के एंड तक। तो मैं हूँ समीर खत्री। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए बाय।